हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको गुरुदेव शिष्य रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू फॉलो फॉर पर्सनल रीडिंग्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम पे मैं एक्स्ट्रा रील्स भी अपलोड करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा कंटेंट, डेफिनेटली आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड हमारा कोर्स है एंजल थेरेपी का 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, लेवल 1। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। ओके, एंड शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ ऑफ डेली टैरोट रीडिंग्स ऑन यूट्यूब ओनली इन शॉर्ट्स फॉर्म, तो आप वो भी फॉलो ज़रूर कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम की लिंक मैंने दी हुई है, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आप जब भी आपको कन्वीनियंट लगता है एट दैट टाइम यू कैन जॉइन द हैप्पीनेस प्रोग्राम। ओके, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ की लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन चेक आउट दैट। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। So angel therapy level 1 will be there. Okay, this is a level 1 जहाँ पे एंजल्स कौन है, उनको कैसे इन्वोक किया जाता है, कैसे उनको बुलाया जाता है, क्या करते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं कोर्स में बता दूंगी। यानी कि आप जब कोर्स करेंगे यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द एंजल्स, एंड एंजल्स के थ्रू आप उनको आपको जो भी दिक्कतें हैं, जो जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में एंजल्स हेल्प करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनसे हीलिंग्स मांग सकते हैं। एंड कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो सब कुछ सॉल्व हो जाता है एंजल थेरेपी से। सो आई विल सजेस्ट यू, डेफिनेटली यू शुड जॉइन एंजल थेरेपी कोर्स। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। यहाँ पे है 9 of Pentacles, देन यहाँ पे है 2 of Swords, 10 of Wands, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। द स्टार, 7 of Swords। ओके, एनर्जीज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 of Wands, इट्स लाइक गाइज 5 of Swords, सॉरी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो तरक्की है, आप जिस सिचुएशन में है, जिस एनर्जी, देखिए 7 क्वीन ऑफ सोल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, आपकी जो एनर्जी है, आप जैसे तरक्की कर रहे हैं, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, ये लोगों को हज़म नहीं हो रहा है। फर्स्ट थिंग गाइज, देखिए यहाँ पे 7 of Swords है एंड 5 of Swords है। इट्स लाइक यहाँ पे कोई प्लान प्लॉट कर रहा है आपके अगेंस्ट, सो दैट आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, आपको जो ये मौका मिला है, सो दैट यू विल बी गोइंग इन द एनर्जी ऑफ 9 of Pentacles। इट कुड बी द एनर्जी लाइक you are already in this energy. I am seeing this thing. It does not tell about like you might be having crunches in the money. I'm not telling you कि आप abundant है, but you are attracting this energy or you are about to be in this energy. And ये जो energy है, कहीं ना कहीं आप इस energy को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, एंड आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर। आई एम सीइंग दिस थिंग एंड देयर आर, देखिए यहाँ पे कोई तो सोच रहा है ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, आपके अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक करने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाए, आप आगे बढ़ ही ना पाए, कुछ ऐसे अननेसेसरीली काम आपके ऊपर डाले जाएंगे जो कि
कुछ उसका फ़ायदा नहीं है, उसी अनइम्पॉर्टेंट कामों में आप उलझे रहे, और जो आपका रियल काम है, जो आपको करना चाहिए, जो आप जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसे कामों को आपको यहाँ पे करने से रोका जाएगा इन द कमिंग टाइम। मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ फ्यूचर, because you are having so very much balanced energy, so very much opportunities around you in your career especially मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड गाइज ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। नो वन इज़ गोइंग टू एबल टू स्टॉप यू। दिस इज़ अ इंट्यूटिव मैसेज। ओके, आपको कोई स्टॉप नहीं कर पाएगा। आप जिस कंडीशन में इस वक्त में हैं, आप जो एनर्जीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सीधे यहाँ पे जो सोर्स की एनर्जी है ना, इट इज़ ऑल द एनर्जी ऑफ योर एनिमी। दिस इज़ नॉट योर एनर्जी। आपकी ये एनर्जी है, आपकी 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी, एंड वुड बी एनर्जी ऑफ 10 ऑफ वॉन्ट्स इफ़ यू आर क्लेमिंग दिस एनर्जी। आपको ये एनर्जीज़ को क्लेम नहीं करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को यस बोलना है, आपको कौन सी चीज़ों को यस बोलना है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। यू नीड टू चूज़ द राइट थिंग। ओके, आपको बहुत कुछ, फिर से आपको हर्मिट मोड में डालने की कोशिश की जा रही है। सी हर्मिट की एनर्जी, बट यू आर आउट ऑफ दिस हर्मिट एनर्जी। एंड आप जो काम कर रहे हैं, आप जहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो सही डिसीजंस हैं आपके। और ये इन डिसीजंस को सप्रेस करने के लिए, जो आपके सही डिसीजंस लिए गए हैं उनको सप्रेस करने के लिए और आपको इनएक्टिव इनर्शिया की फेज़ में डालने के लिए यहाँ पे कोशिश हो रही है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। हो सकता है आपकी नींद में इम्प्रूवमेंट आई है, आपका नींद अच्छा हो रहा है, एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर हायर सेल्फ। आपकी जो हायर सेल्फ है, आपके जो गुरु है, आपके जो गाइड है, स्पिरिट गाइड्स, उनकी वजह से ये चीज़ हो रही है। सो be really grateful to your spirit guides, I'll suggest you guys. Okay, so the next एनर्जीज, नेक्स्ट मैसेजेस, और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे है। ओके, आई शफल 1 more टाइम एंड देन फिर से हम देखेंगे इन कार्ड्स को। ओके, यहाँ पे है द मिरर। ओके, द मिरर, और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, थैंक यू एंजल्स। जंप होके आया है कार्ड, एंड यहाँ पे है द शामन। यस, द शामन। गाइज, बहुत लोग आप में से हो सकता है यू आर हीलर, द डेड एंड। ओके, द डेड एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक, दैट मीन्स कि कोई ऐसी साइकिल, कोई ऐसी बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रही है आपकी। बहुत डिफ़िकल्ट साइकिल में आप रहे हैं और ये एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आई कैन सी दिस थिंग, द डेड एंड, एंड इट वाज एट द बॉटम ऑफ द डेक। दैट मीन्स कि न्यू बिगिनिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है आपकी। एंड या इट इज़ अ मिरर। ओके, दीज एनर्जीज, ये जो आप देख रहे हैं ना, दीज आर द मिररिंग एनर्जीज। वाई आर दीज एनर्जीज आर मिररिंग? ये आपकी ही एनर्जीज है एक्चुअली स्पीकिंग। ये आपके है वहम है। आई एम सीइंग दैट कि आप ना, हो सकता है कि रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, आप अभी भी जो नेगेटिव साइकिल आपकी रही है उसी में स्टक हैं। एंड अगर आप उस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे, अगर आप सन की तरफ नहीं देखेंगे, आपके उगते सूरज तक को नहीं देखेंगे, तो देयर आर चांसेस कि शैडो की जो एनर्जी है वो आपके ऊपर हावी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सन रेज की तरफ हम देखते हैं, सन की तरफ देखते हैं, तो हमारी जो शैडो होती है ह्यूमन बॉडी की, वो पीछे की तरफ जाती है। अगर हम और सेम पोजीशन पे उल्टा होके खड़े हो जाए हम, तो शैडो फिर भी पीछे की तरफ होती है, लेकिन हमारा जो हम जहाँ पे देखते हैं, वी आर सीइंग द शैडो, राइट? बहुत बड़ी शैडो दिखती है। लेकिन हम जब सन की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो हमें शैडो दिखती नहीं है, वो पीछे होती है हमारे। एंड जो दिखता है वो सन है। दैट मीन्स कि होप्स
होपफुल रहना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि यार जब मेरे साथ इससे पहले हुआ है वही चीज़ें शायद होएंगी, तो यस, यू आर सेइंग यस टू दैट शैडो। आपको अननेसेसरीली उस शैडो को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे चॉइसेस हैं इन द फ्यूचर, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी आ रही है। सो यू नीड टू फोकस अपॉन द पॉजिटिव एनर्जीज। जो भी चॉइसेस आपको दिए जा रहे हैं उसमें से पॉजिटिव एनर्जी को चूज़ कीजिए, ना कि नेगेटिव एनर्जीज को। ओके, एंड वाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू? बिकॉज यू आर अ हीलर, यू आर अ शामन। आप काफ़ी जन्मों से सेम चीज़ आप करते आ रहे हैं, सेम एनर्जी हीलिंग आप करते आ रहे हैं। ना केवल आपने खुद को हील करा है, आपने लोगों को भी हील करा है। और अभी टाइम ऐसा आया है कि समय का पहिया वहीं पे आके रुक गया है। अभी लोगों को आपसे हीलिंग की ज़रूरत है। आप एक हीलर हैं और आपके हीलिंग की लोगों को ज़रूरत है, एंड दैट्स वाई ये सिचुएशन आपके लाइफ में आई है। सो हो सकता है कि आपके करियर में चेंज आए, हो सकता है कि आप ऑलरेडी कुछ अच्छा सेटअप में है, जैसे कि कोई अच्छे करियर पाथ में है, एंड सडनली आपकी करियर में चीज़ें ख़राब होने लगी, या फिर सडनली you have no interest in your career, suddenly you have been introduced to any occult science path, for example astrology, tarot, numerology, anything. But this is in your destiny. You are a shaman, and ये आपकी जर्नी है, आपका लाइफ पाथ है, टू वॉक ऑन दिस लाइफ पाथ, टू वॉक ऑन दिस करियर। एंड I just feel कि most of you will change your career as whatever thing you want to invest your energy in, like astrology, tarot, or any divination tool you would like to, would like to. But यहाँ पे आपकी energies में मुझे बहुत strongly यहाँ पे that someone is healer, like आप जिस भी profession को belong करते हैं, apart from that you will be practicing a occult science as well. अब ये full time हो सकता है, part time हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, but yes you will be doing this thing. अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो इसी में हो सकता है कुछ और मैसेजेस ऐड ऑन होना चाहते हैं। जस्ट फील दिस थिंग। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो दिस इज सुपर पावर एंड सेल्फ स्टडी। कैन यू सी दिस? आई मीन यही बात मैं बोल रही थी, सुपर पावर। इट्स लाइक यू आर कैरिंग सम काइंड ऑफ ट्रेट्स इन योर DNA बोल सकते हैं, या फिर इन योर मेमोरी। कुछ ट्रेट्स आप कैरी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, यू हैव बिन शामन इन योर पास्ट लाइव्स एज वेल। इफ़ यू वर अ शामन, अभी आपको देखिए इन्फिनिटी, यू नो व्हाट इन्फिनिटी मीन्स, यू नो व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ होल कॉन्शियसनेस। यू हैव आपके पास बहुत नॉलेज है गाइस, बहुत नॉलेज है। सेल्फ स्टडी, इट्स लाइक फोकसिंग अपॉन वन सेल्फ, फोकसिंग अपॉन सेल्फ स्टडी मीन्स कि आप स्वाध्याय, यस, संस्कृत वर्ड फॉर दिस सेल्फ स्टडी इज स्वाध्याय। एंड स्वाध्याय में एक चीज़ नहीं होती, स्वाध्याय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स लाइक यू, सिर्फ वो पढ़ाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सेल्फ स्टडी मीन्स की, या फिर धनुर्विद्या की बात नहीं हो रही है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सेल्फ स्टडी मीन्स गोइंग विद इन। आप जब बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ जब वो प्रवास जो होता है, वो जो ट्रांजिशन होता है, वो कैसे होता है?
वो स्वाध्याय से होता है। जैसे जैसे हम स्वाध्याय स्वाध्याय एज इन देखते हैं, हमारे अटेंशन लाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस, या फिर क्या हो रहा है बॉडी माइंड में, क्या हो रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, सांस किस तरीके से चल रही है मेरी, कौन से इवेंट्स आते हैं तो मैं हाइपर हो जाता हूँ या फिर हाइपर हो जाती हूँ, कौन से इवेंट्स आते हैं तो मैं लो हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना। अब ये मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, बहुत है इसमें, सेल्फ स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड यू हैव डन दिस गाइज, एंड इस चीज़ के ऊपर आपने मास्टरी की है, आपने मास्टरी की है इन चीज़ों के ऊपर। इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरीके से जैसे देखिए यहाँ पे ये जो योद्धा हैं, ये जो पहलवान जिसे बोलते, पहलवान जिसे बोलते हैं, ऐसे ही कोई पहलवान नहीं बनता है। आप अपने फील्ड के पहलवान हैं। मैं आपके करंट फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, ये शामनिक फील्ड की बात कर रही हूँ, मैं ऑकल्ट साइंस की बात कर रही हूँ। ऑल्दो आपने कोई सीखा भी नहीं होगा, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि सीखा नहीं है मैंने कभी भी, बट ऑकल्ट साइंस के बारे में, बट यू आर दैट पर्सन जो कि जिसने महारत हासिल करी है, मास्टरी हासिल करी है स्पिरिचुअलिटी में। आप अभी का तो जन्म है ही आपका, लेकिन इससे पहले आप बहुत टाइम अपने साधना करने में बिताया है, बहुत टाइम आपने स्पिरिचुअलिटी में बिताया है टू मास्टर दीज थिंग्स। एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नाउ ह्यूमैनिटी नीड्स योर हेल्प। अब आपको आपकी ज़रूरत है, अब आपकी ज़रूरत है लोगों को। सो यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी, योर मनी एज वेल इन दिस पाथ। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। सो लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो यहाँ पे है मूवमेंट। एंड डोंट थिंक कि अगर मैं ये पाथ चूज़ करूँगा या चूज़ करूँगी तो शायद मुझे उतना सक्सेस नहीं मिलेगा, शायद मुझे उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। नो, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगा। बस देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर शोज ग्रोथ एज वेल। एंड ये जो है, मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। इट्स लाइक मूवमेंट, ग्रोथ रहेगा आपकी अच्छी तरीके से, तरक्की होगी, यू विल बी मूविंग अहेड एफर्टलेसली। दैट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, यहाँ पे है अबेंडेंस। कैन यू सी दिस? देर विल बी अबेंडेंस एज वेल। आपको अबेंडेंस भी मिलेगा इफ़ यू चूज़ दिस पाथ, इफ़ यू चूज़ टू बी ऑन दिस पाथ, टू बी अ हीलर। You will be having a lots of abundance through this path as well. Maybe आप किसी और करियर से इतना abundance ना पा पाए, लेकिन इस करियर से डेफिनेटली आपको abundance मिलेगा। तो यहाँ पे है mystery, creativity and balance. Okay, there will be mysterious things happening in your life, okay, in the coming time। या फिर मतलब सिर्फ अभी के लिए बात नहीं हो रही है। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पे कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है एंड चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, देयर विल बी टाइम्स, ओके, अभी भी हो सकता है ये सिचुएशंस है आपके लाइफ में, मिस्टीरियस चीज़ें चल रही होती है, समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैसेजेस आपको कुछ ऐसे मिल रहे होते होंगे कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, बट आफ्टर डूइंग दोज थिंग्स नथिंग इज़ हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ जैसे एक सिंगल लाइन की तरह लाइफ चल रही है, कुछ वहाँ पे मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ मिस्टीरियस एनर्जी, ओके। एंड यहाँ पे है क्रिएटिविटी। गाइज, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी क्रिएटिव। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस मैसेज। बी क्रिएटिव हियर। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है वहाँ पे क्रिएटिव रहिए, एज इन कि कुछ ना कुछ करते रहिए। जब भी ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब हम एक पर्टिकुलर टोन में फंस जाते हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर पर्टिकुलर परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी क्रिएटिव। बट अगर कोई इंसान उस सिचुएशन में भी क्रिएटिव हो पाए, जहाँ पे कोई
कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड अगर आप क्रिएटिव होंगे तो बैलेंस क्रिएट होगा। जो भी मिस्टीरियस एनर्जीज़ है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, एट दैट टाइम इफ़ यू बिकम क्रिएटिव, बैलेंस ज़रूर क्रिएट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो कान्हा जी की तरफ से आई विल बी सीइंग क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, मैंने गलत शफल कर लिया। ओके, सो यहाँ पे है ग्रेविटी, अगेन ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में है इस वक्त में, सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन एंड एट द सेम टाइम्स डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। साइलेंट, इट्स लाइक अगर आप में से काफ़ी लोग आर्ट ऑफ लिविंग को बिलोंग करते हैं तो आई सजेस्ट यू गो फॉर अ साइलेंस कोर्स। आपको इस वक्त में ज़रूरत है साइलेंस प्रोग्राम की। यू शुड गो फॉर इट। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।